हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 6 मैथमेटिक्स की है बेटा, आपकी 8th क्लास की और इंग्लिश मीडियम में है। ओके, 13 अक्टूबर के जैसा बेटा आपको पता है कि आपकी अब 2 वर्कशीट आया करेंगी डेली। आ जाइए आपकी मैथ की और हिंदी की अपलोड हो चुकी है बेटा, मैथ की आपकी अपलोड हो जाएगी अब, ठीक है। तो आप चेक कर लेना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज आप पढ़ रही हो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इनकी। वी नो मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। तो बेटा हम जानते हैं कि आपने 7th में पढ़ा होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या होती है, रिपीटेड एडिशन होता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 12। लेकिन अगर 4 को हम 3 बार क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई की बजाय 3 बार ऐड कर देंगे तो भी क्या होगा, 4 4 8 हो गई और 8 में 4 और जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, और अगर बेटा हमें पता है कि हर मतलब नंबर के नीचे एक होता ही है, वो मतलब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होता है, हम लगाते नहीं है क्योंकि कोई उससे मतलब अफेक्ट नहीं होता उन पर। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4/1, 3/1, 12/1। अब चाहे आप इसको ऐसे भी करके देख लो कि जो ये 4/1 दिया हुआ है तो इनके नीचे के दोनों के क्या है बेटा, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हम यहाँ पर सेम लिख देंगे। ठीक है, और जो ऊपर है ऊपर वालों को हम क्या कर देते हैं, गुना दिया, जो साइन बीच में दिया उसी तरीके से करते हैं। गुना दिया है, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 12 आ गया। इसी तरीके से चाहे आप 4/1 4/1 को ऐड कर लो तो क्या करोगे, ऐड करते वक्त नीचे देखो बेटा 1 है तो 1 का 1 आ जाता है एज इट इज़, आपने 7th में पढ़ा होगा ये। और फिर बेटा देखो 4, ठीक है, तो 4 को 4 से क्या करोगे, ऐड कर दोगे क्योंकि बीच में एडिशन का है तो 4 और 4 8 हो गए। फिर 8 में फिर से 4 ऐड कर दो तो कितने हो गए, 12 हो गए। ओके, तो इस तरीके से करते हैं हम। ऊपर के अगर नीचे सेम चीज़ें हों तो ऊपर के अगर बीच में एडिशन दिया है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन दिया है तो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दिया है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो, लेट अस अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स की कैसे करते हैं। ये तो हमने सिंपल नंबर की देखी थी। तो मेगा फैड 3/4 kg ऑफ ग्रास टू ईच हर काउ। ठीक है, तो मेगा क्या करती है, इतना हिस्सा घास का हर गाय को डालती है। ठीक है, सी है टोटल 5 काउज, तो उसके पास 5 गाय हैं। हाउ मच ग्रास सी फैड टू काउज, तो कितनी वो घास जो है गायों को डालेगी टोटल। कुल निकालना, तो कुल निकालने का मतलब क्या करते हैं हम, 5 गायों को डालती है तो हम 3/4 जो एक को डाली थी उसको 5 बार जमा करेंगे। ठीक है, या फिर ये 5 बार ऐड किए हैं तो इसकी बजाय 3/4 को 5 बार गुना, 5 से गुना कर दो। ठीक है, तो बात एक ही है। तो हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझते हैं बेटा। यहाँ पर हमने क्या लिया, घास ली, घास के 4 हिस्से कर लिए। क्यों, क्योंकि नीचे क्या था 4 था तो 4 कर लिया। अब उसमें से 3 हिस्से, ऊपर क्या है 3, तो 3 हिस्से इसमें से वो क्या करती है, गाय को देती है, हर गाय को। तो 3/4 kg ग्रास का इतना हिस्सा होगा। ठीक है, तो अब 3/4 को बेटा देखो हम ऐसे एक गाय को दिया, दूसरी को दिया, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, इस तरीके से दिया। ठीक है, या फिर आप सीधा कर दो, इस हिस्से को गुना कर दो 5 से, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हर एक के में एक एक हिस्सा बचा हुआ है। अब 3/4 kg को 5 से गुना करोगे तो कैसे करोगे बेटा, 3/4 होता है उसको हम 5/1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो अब नीचे वाले को नीचे से कर दो और ऊपर वाले को ऊपर से, क्योंकि गुना में क्या करते हैं हम कि जो ऊपर के होते हैं ऊपर को आपस में कर देते हैं और नीचे वालों को नीचे से कर देते हैं। तो 4 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 4, और 5 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 12, सॉरी 5 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, 15/4 kg घास जो है उसने सारी गायों को दी। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या फिर इसको जमा कर लो इस तरीके से 5 बार। जब 5 बार जमा करोगे तो आपका यही आंसर आएगा, करके देख लेना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पर क्या लिखा गया लाइन में, इससे हमें क्या पता चला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रैशनल नंबर आर वेरी सिंपल एज वी सिंपल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा आपको एग्जाम्पल दिया है, सीमा स्पेंड हाफ आवर डेली ऑन रीडिंग ए बुक। तो वो एक बुक पढ़ती है और डेली उस पर आधा घंटा लगाती है। इफ़ सी कंप्लीट दी बुक्स इन 1/3 डेज। ठीक है, तो अगर वो कंप्लीट कर लेती है बुक को 1/3 डेज, ठीक है, तो 3 दिन में वो, मान लो 3 दिन के इतने हिस्से में वो कंप्लीट कर लेती है। फाइंड द टोटल टाइम शी स्पेंट ऑन रीडिंग ए बुक। तो ये बताओ कि वो कितना समय जो है
लगाती है एक बुक को कंप्लीट करने में पूरा। क्योंकि देखो अब यहाँ क्या बोला है बेटा, आधा घंटा। आधा घंटा किसका, 1 घंटे में से आधा घंटा, क्योंकि नीचे 2 दिया है तो हमने 2 हिस्से कर लिए इसके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाफ आवर हो गया पर डे का, एक दिन का। अब नेक्स्ट क्या है, 1/3 डेज में वो कंप्लीट करती है बुक को, ठीक है। तो ये देखो 1/3 मतलब 3 हिस्से कर लो एक और सर्कल बना के, और उसमें एक हिस्सा क्या करती है, वो इतना हिस्सा पढ़ लेती है आधे घंटे में बुक का, हो गया। तो अब वो कितने दिन में पढ़ेगी, ये कंप्लीट करती है इतने हिस्से में, ठीक है। एक तरीके से ऐसे समझ लो, 3 दिन है, 3 दिन के कुल हिस्से में से इतना हिस्सा वो पढ़ लेती है। तो क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको। तो करो बेटा, ऊपर से ऊपर को करोगे तो क्या आ गया, 1 आ गया, नीचे से नीचे को करोगे तो 6 आ गया। तो 1/6 आवर में ये क्या करती है, कंप्लीट कर लेती है पूरी बुक को पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, उनको सोल्व करते हैं। ए बिल्डिंग हैज़ हाइट ऑफ इतने 23/2 मीटर एंड सेकेंड बिल्डिंग हैज़ 2/3 इन हाइट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई इतनी है और दूसरी जो बिल्डिंग है वो इसका इतना हिस्सा है 2/3। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि इसको इससे गुना कर दो। जैसे आपको बोलो आपके पास 10 टॉफ़ी हैं और आपने क्या किया, आधी टॉफ़ी किसी और को दे दी, आधी, यही ऐसे ही होता है आधा। तो इसको आप गुना करोगे तो आपके पास बच जाएगी, कितनी बचेगी या आपने कितनी दे दी वो पता चल जाएगी। तो इसको करोगे तो देखो 5 ही आएगा, तो 5 टॉफ़ी आपने उसको दे दी, ठीक है। इसी तरीके से इसको अगर हम इस हिस्से को इससे गुना कर देंगे तो उसका हिस्सा आ जाएगा दूसरी सेकंड बिल्डिंग का, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, देखो 2 को 3 से करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा नीचे, और 23 को 2 से करोगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पर आ गया 46। अब ये डिवाइड हो सकता है तो इसको डिवाइड करो। तो 2 से गया बेटा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो आपकी क्या आ गई बेटा, 23/3 आ गया। ये उस बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज़, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज़ ये, ठीक है, इतनी हो जाएगी। ऐसे निकालते बेटा कि जब किसी का ये बोलना कि ये चीज़ इतनी बड़ी है और इसका इतना बड़ा दूसरी है, तो उसको उससे गुना कर दो, अपने आप आ जाएगी उस वाली की भी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको गुना करना है, ठीक है। जैसे अब आपको यहाँ पर दिया है 7 और 5। गुना जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 5 जा 35। अब बेटा 5 7 जा भी 35 ही होता है, ठीक है। तो क्या करोगे, ये कट रहे हैं एक दूसरे से, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। समझ आ रहा है ना बेटा। तो अब यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 0 है, 0 से किसी को भी गुना करो 0 ही आता है। हम पढ़ चुके हैं बेटा, आपने 7th में भी पढ़ा होगा। एक तरीके से ऐसे समझो, ये शरारती बच्चा है जो सब किसी के भी साथ बैठ जाए उनको भी शरारती कर देता, मतलब 0 बना देता। तो 2 को करोगे तो क्या आएगा, 0। अब 6 को 1 से करोगे तो 6, तो ये आ गया 0/6। अब यहाँ पर बेटा 10 है, 10 को गुना करो कितना आ गया, 20। 20 को 1 से करोगे तो भी 20। अब 20 से 20 को काटोगे तो क्या आएगा, 1 आंसर आएगा इसका ये वाला आंसर था, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 3 है। तो बेटा देखो एक चीज़ को याद रखना कि जब कभी भी साइन क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। अगर साइन अलग अलग है, एक नंबर के साइन माइनस है एक का, दूसरी का भी माइनस है, तो हमें प्लस में मिलेगा आंसर। और अगर एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो हमें माइनस में मिलेगा। और अगर पहले वाला प्लस है दूसरे वाला माइनस है तो भी हमें माइनस में मिलेगा, मतलब डिफरेंट साइन है। और अगर प्लस हो गए तो दोनों सेम साइन हो गए तो हमें प्लस ही मिलेगा। जब सेम साइन होगा तो ये सोच लो प्लस मिलेगा, और डिफरेंट साइन होगा तो माइनस मिलेगा, ये याद रखना है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट साइन है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस। 2 3 जा कितने होंगे बेटा, -6, और 5 4 जा कितने होंगे, 20। अब ये डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड करो इसको, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 10 जा 20। तो हमारा फिर से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर आ गया 1/5, ठीक है। इस तरीके से आपको डिवाइड करते जाना जब तक ये डिवाइड हो रही हैं एक दूसरे से, ओके। अब नेक्स्ट, और बेटा साथ में ये लगाना मत भूलना, हमारा आंसर आएगा -1/5, ठीक है। अब नेक्स्ट -1 है और ये साइन डिफरेंट है तो क्या आएगा, -1। फिर 2 है, ये -3 है, तो साइन क्या आएगा, -6, ठीक है। 2 3 जा 6 होता है, ये माइनस आ गया, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कट कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, 1/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6/7, 14/-5।
अब यहाँ पे ऊपर ऊपर वालों को गुना कर दो, क्या आएगा 14 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 6 चौक 24, ठीक है। और 6 कम 6 7 8 84 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 7 को 5 से करोगे तो क्या आएगा 35, लेकिन ये माइनस का आएगा नीचे, ठीक है। तो क्या आ गया आपका आंसर, आप ऐसे लिखोगे 84/35 माइनस, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इस तरीके से आपको करना है बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।